हिटलरशाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए। आपकी भी सत्ता को जाना होगा। झूठ कहते सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है। चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता। इतनी भी गालियां दे, धमकियां दे, सर फोड़ने की बातें करे, मारने मरने की बातें करे, जब तक आपका सुरक्षा कवच है ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे 4 जून से पहले ही 400 पार का खाता खुल गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि 4 जून को तो नतीजे आने हैं 2024 चुनाव के, लेकिन उससे पहले बीजेपी का खाता खुल गया है सूरत की सीट से। सूरत से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं चुनाव। अब यह खबर जैसे ही आई, इसे लेकर बहुत सारे हमले बीजेपी और सीधे नरेंद्र मोदी पर हो गए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही वाला वार एक बार फिर आ गया। राहुल गांधी ने कहा है सूरत की सीट की हार से राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह दिया। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही ही होती है जो कि सूरत में हुई है। पहली सीट जो कि चुनाव नतीजों से पहले ही बीजेपी के खाते में चली गई है। वो कैसे हुआ आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर तानाशाह डिक्टेटर रिटर्न्स वाली पॉलिटिक्स आ गई है, क्योंकि वहां असदुद्दीन ओवैसी भी हिटलर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी तानाशाही वाला वार प्रधानमंत्री पर कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मोदी तानाशाह होते तो क्या विपक्षी गाली दे पाते, क्या विपक्षी ये सारे बयान लगा पाते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले बताती हूं सूरत में क्या हुआ, जिसके बाद ये तानाशाही वाला हमला, और 24 के चुनाव में दूसरा वाला चलाइए। 24 के चुनाव में कैसे वही वाला वार आ गया है जो प्रधानमंत्री ने पहले भी झेला है। कांग्रेस सूरत में चुनाव से पहले बीजेपी की जीत हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीजेपी के प्रत्याशी है जिन्हें जीत का पर्चा थमा दिया गया है। बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए, और निर्विरोध जीत कैसे हुई, क्योंकि कांग्रेस जो प्रत्याशी था उसका पर्चा खारिज हो गया। उस पर्चे के अंदर जो प्रस्तावक के नाम होते हैं वो आपके परिवार के सदस्य नहीं हो सकते। कांग्रेस के प्रत्याशी ने वही किया और इसीलिए वो खारिज हो गया। और उसके बाद जो बाकी निर्दलीय थे वो खुद चुनाव मैदान से हट गए, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो बचा कौन, सिर्फ बीजेपी का प्रत्याशी, और वो विजयी घोषित हो गया। अब कांग्रेस राहुल इसे तानाशाही बता रहे हैं, वहां अगर बीजेपी की जीत हुई तो तानाशाह मोदी है, तानाशाही मोदी कर रहे हैं, और यही वाला दाव आम आदमी पार्टी भी अपना रही है। आम आदमी पार्टी अगर जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रही है तो तानाशाह मोदी है। केजरीवाल को लेकर ये तानाशाह वाला आरोप मढ़ रहे हैं। आप सांसद ने बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल में इंसुलिन नहीं दी, यातनाएं दी जा रही, ये आरोप, और ये भी कि पर्सनल डॉक्टर से इलाज का, हालांकि जो बात वो कह रहे थे वो कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने सीधे सीधे किया कि पर्सनल डॉक्टर और रोज आपकी कंसल्टेशन की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस पर भी तानाशाह मोदी है, यानी इंसुलिन न मिले तो तानाशाह मोदी है, और अगर वहां पर सूरत में बीजेपी जीत जाए तो तानाशाह मोदी है। इस तानाशाही वाले आरोप पर बार बार यह आरोप मढ़ा जाता है और कहा जाता है कि मोदी आए तो चुनाव नहीं होंगे, मोदी आए तो संविधान खत्म कर देंगे, मोदी आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। उस पर नरेंद्र मोदी ने आज सभा से जवाब दिया, वो आपको आगे सुनाऊंगी, लेकिन पहले सुनिए कि जनता क्या कह रही है इस तानाशाही वाले आरोप पर। जो आदमी सत्ता में होता है, सही काम करता है, तो उसको हिटलर कह दो, कुछ कह दो। अपोजिशन वालों को यही काम है और तो कोई काम है नहीं। देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, उस समय हिटलर शाही चल रही थी, अब तो लोकतंत्र चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र की कमी नहीं है। और आज मोदी जी को जनता, इस देश की जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया और तीसरी बार बनाने जा रही है। हिटलर शाही पहले थी, तानाशाही तो पहले थी कांग्रेस की, अब बीजेपी आ रही है। इंदिरा गांधी ने हिटलरशिप करी, इमरजेंसी लाई, वो क्या हिटलरशिप नहीं थी क्या? वो हिटलर राज सबने देखा है। हिटलर राज में राष्ट्र हित नहीं था, वो स्वयं हित सोचता था। और मोदी जी का सीधा सीधा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
तो इसमें से हिटलर कहाँ से साबित हो गए? वो नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो हिटलर नहीं है। वो देश को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो कांग्रेस नहीं कर पाई 70 साल में, मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको। धर्म जाति के नाम पर बांटने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, जनता का पैसा अपने घर में, अपने परिवार में ले जाकर उनको फुलाने वाले लोग के लिए मोदी जी हिटलर होंगे, क्योंकि मोदी जी ने चोर उचक्कों भ्रष्टाचारियों को निकाल के देश के सामने ले आए हैं। तो ये जो आपको बयान मैंने सुनाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोग तानाशाह कहते हैं और कहते हैं कि वो आ गए तो चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण चला जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली से इसका जवाब दिया है और ये भी बताया कि वहां कांग्रेस के नेता कैसे अपने लिए अलग संविधान की मांग कर रहे हैं। जरा सुनिए, ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। ये हिटलर शाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए। कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कभी कपड़े फाड़ देता है। चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले मोदी विरोधियों ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता मोदी को तानाशाह, हिटलर, लादेन, अत्याचारी और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। अपने ही गढ़ में खतरा भापते हुए वैसी तो आग बबूला हो गए और मुसलमानों के नाम पर मोदी के खिलाफ हिटलर कार्ड भी खेल दिया। तो केजरीवाल को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी भी वही राग अलाप रही है। गुजरात के सूरत में बीजेपी के निर्विरोध जीतने पर भी इंडी गठबंधन सवाल उठा रहा है। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। सूरत एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। तानाशाही लाना चाहते हैं। 24 का चुनाव अंतिम चुनाव है। आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। राजनीति करनी है तो जनता की आंख में धूल झोंक के राजनीति मत करो। सूरत में अगर बीजेपी निर्विरोध जीते तो मोदी तानाशाह है, केजरीवाल को इंसुलिन न मिले तो मोदी तानाशाह है। दरअसल मोदी विपक्ष की अफवाह ब्रिगेड को खुलकर अपनी रैलियों में बेनकाब कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि मोदी पर अब हिटलर वाला वार किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं मोदी संविधान, चुनाव, लोकतंत्र सब खत्म कर देंगे, आरक्षण हटा देंगे, जबकि गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी ही अलग संविधान की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गोवा पर संविधान थोपा गया है। German grandfather, who the first prime minister, Azad Maidanar speech दिली that the people of Goa will decide their destiny. आमची होई डेस्टिनी आणि कोणी डिसाइड केली म्हणे. ताणे आपणाचो ओएस बिहारला ताका विचारले. He is got a point म्हणपाक लागलो. When the constitution was made and implemented, Goa was not part of India. आम्ही 12 प्रश्न मांडले आणि त्या 12 इश्यूजान एक इश्यू हाडलो. We demanded dual citizenship for the citizens of Goa. संविधान पर सवाल ये उठाएंगे, देश तोड़ने की बात ये करेंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण का कार्ड भी खेलेंगे और हिटलर मोदी को बताएंगे। इसीलिए आज मोदी ने विपक्ष को फिर करारा जवाब दिया। जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो तब भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आकर के कहे ना तो भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे ये लोग। विपक्ष जिस मोदी को तानाशाह और हिटलर बताता है, व्यक्तिगत अदावत के लिए उन्हीं को जिताने की अपील भी करता है ताकि पूर्णिया में पप्पू यादव न जीत जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं।
विपक्ष के अपने ही नेता उन्हें धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा खारिज करवा लिया। खजुराहो में सपा उम्मीदवार ने बिना सिग्नेचर के नामांकन दाखिल कर दिया। यानी अपने ही जब साथ नहीं तो मोदी तानाशाह बन गए। और क्या मोदी को तानाशाह बताने वाले 24 में एक सीट इसी तरह से पार कर पाएंगे? इसी पर आज की महाभारत।